पिछले बार में हमने देखा कैसे एक लड़की की मदद यू ने की और एक डिमोनिक औरत को मार भगाया और उसने फिर अपने घर में यू को इनवाइट करा और अब कहानी आगे। तो नमस्कार, हम सुबह लाइक सब्सक्राइब बटन दबावा। तो इस पार्ट के शुरुआत में हमको यू को फिर से कल्टीवेट करते दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कल्टीवेट करके अपने आप को डैमेज कर रहा था, जबरदस्ती फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करना चाहता है, जिसपे मिंग लॉन्ग बोलती है, अरे पागल हो गया, तेरे को समझाया गया है ना कि जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं करना, पहले इमॉर्टल रूट पा, फिर उसके बाद ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। तेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है, तू क्या गधा हो रहा है। लेकिन तभी बाहर से मिस सेन की आवाज आती है, खाना तैयार हो गया। वो खाना खाने जाता है, जहाँ पे उसका भाई बोलता है कि आपकी की एनर्जी और ब्लड गड़बड़ लग रहा है, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, जिसमें वो चौंक जाती है और तुरंत एक पील ला के उसको देती है और बोलती है मेरे दादाजी ने स्पेशल पील बनाई थी, इसको ले लो, शायद तुम्हारी कुछ मदद होती है। जिसपे यू मना करने लगता है, लेकिन वो जोर डालती है और इसलिए यू ले लेता है। लेकिन तभी बाहर से एक आंट दौड़ते हुए आती है और बोलती है मिस सेन प्लीज मदद करिए मेरे बच्चों को। वो डेमन उठा के ले गए हैं और अब मेरे पति के जाने के बाद वही मेरे एक लोते सहारे हैं। और वो मिन्नतें करने लगती है, जिसके बाद मिस सेन उसकी बात मान लेती है और यू के साथ डीमन आइलैंड की ओर निकलने लगते हैं, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो एक पील लेती है और बोलती है कि ये इंसानों की स्मेल को छुपाते हैं और इसकी मदद से हम अंदर घुस सकते हैं। क्या तो वो डीमन मार्केट में घूमने लगते हैं, तभी उनको एहसास होता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है और वो एक गली में घुस जाते हैं, जहाँ पे उनका पीछा करने वाले लोग आ जाते हैं और वो उनको घेर के एक झटके में मार देते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें वही डिमोनी औरत दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती रहती है कि छोटे बच्चों को उठा के क्यों लाए हो, पागल हो गए क्या, इनकी यंग एनर्जी हमारे लिए काफी नहीं है। जिस पे उसका सिपाही बोलता है प्लीज मुझको माफ कर दीजिए, ऐसी गलती अगली बार नहीं होगी, मैं अगली बार यंग एनर्जी से भरे हुए जवान लोगों को ही लाऊंगा। और हमको पता चलता है वो तो कोई जाना पहचाना ही चेहरा रहता है, जो कि उस डिमोनिक औरत के सामने विनती करता रहता है। लेकिन तभी पीछे से सेवक आता है और बोलता है कि मैडम वो पागल लड़की सेन आई है और उसके साथ कोई स्टिक लिया है, बंदा आया है। जिसको सुन के वो खुश हो जाती है, आखिरकार वो यंग एनर्जी वाला लड़का यहाँ आ गया, जल्दी जाओ उसको लेके आओ। लेकिन वो सिपाही मारा जाता है, हाँ पीछे यू पहुंच जाता है, जिसको देख के वो आदमी चौंक जाता है, क्योंकि हमको अब पता चलता है कि वो आदमी और कोई और कू रहता है, जो देख के उसको डर जाता है और पीछे हटने लगता है। और डिमोनिक औरत बोलती है फाइनली तुम आ गए यहाँ, अब तुम्हारी यंग एनर्जी मेरी होगी। लेकिन तभी सेन पहुंच जाती है, जिसको यू बोलता है कि तुम इन बच्चों को यहाँ से लेके जाओ और मैं इसको संभालता हूँ। और अब क्या था, उन दोनों की लड़ाई हमको दिखाने लगती है, और जहाँ पे वो दोनों अपने वेपन उपयोग करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के अटैक को डॉज करते जाते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं। इसी मौके का फायदा यू उठाता है और अपनी इमॉर्टल फ्रीजिंग टेक्निक यूज करके उसको स्टॉप कर देता है हवा में, जिसको देखे वो समझ नहीं पाती यहाँ क्या हो रहा है, मैं हवा में क्यों लटक गई हो। लेकिन उसके समझने से पहले यू अपनी एक पावरफुल मुक्के से उसको घायल कर देता है। उसके बाद वो डिमोनिक औरत और ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते और बोलते हैं मैं तुम्हारी यंग एनर्जी को पूरी तरह से चूस लेंगे, और एक कंकाल को समन कर लेती है और उसकी यंग एनर्जी को चूसना शुरू करती है। लेकिन दूसरी तरफ से यू यिंग यांग शॉर्ट टेक्निक यूज कर देता है, जिसमें यिंग और यांग दोनों की एनर्जी रहती है और उसकी यंग एनर्जी चूसने वाली पावर इनबैलेंस हो जाती है, वो बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन अब क्या था, वो डिमोनिक हो रहा है, उसको धमकी देने लगती है अगर तुमने मेरे को मार दिया तो मेरे भाई तुमसे बदला लेके रहेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसको यू बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, बदला तो तुमसे कोई और लेने वाला ही ना, बोल के वो हट जाता है और पीछे से सेन आती है और उसको खत्म कर देती है। और इसी साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन सीन बदलता है और डिमोनिक औरत का सेवंथ भाई वहां पहुंच जाता है। देखिए वो बहुत गुस्सा होता है और पूछने लगता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो हुसैन बताता है कि यहाँ पे हुआ था और उन्होंने ही ये सब किया है, जिसको सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाता है, जिसकी कहानी मैं अभी बता रहा है, लेकिन तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कमेंट में बताना है। और अब क्या था, इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेन का भाई अकेले घर में बैठा रहता है और उसको भूख लगता रहता है। वो 102 से बात करता था, हाँ वो लिटिल स्नेक एक्सोयान वाली ने। और इसी के साथ तभी वहाँ पे आंट पहुंच जाती है, उसको एप्पल देने लगती है और अपने घर में इनवाइट करती है। लेकिन उसने भी सेवेंथ ब्रदर जो डिमन का रहता है वो पहुंच जाता है और उसको किडनैप कर लेता है। और इसके साथ हमको दिखाया जाता है कि यू और सेन एक और आइलैंड में पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पे वो इमॉर्टल रूट खोजने आए रहते हैं। और अब यू उसको जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मदद करने के लिए बोलती है, जबकि उसका भाई किडनैप हो चुका है, उसको ये पता नहीं होता है और वो अभी भी मदद करना चाहती है। तो यू बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मेरे पीछे। और इसके साथ सीन बदलता है, हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो डिमोनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता रहता है और अपने लोगों को बोलता है जल्दी से एक और बॉडी लाओ, क्योंकि ये 28वीं बॉडी हो सकती है, यंग एनर्जी इसकी मैंने चूस ली है, अब मुझे सिर्फ 19वीं और 30वीं चाहिए। जिस पे वो बोलते हैं लेकिन मास्टर यहाँ पे लगता है घुसपैठी आ चुके हैं। जिस पे वो बोलता है उसके डरने की जरूरत नहीं, उसको मैं देख लूंगा जो भी घुसपैठी है, और अगर मुझसे नहीं हुआ तो मेरे पास अपना एक ट्रम्प कार्ड रेडी है। लेकिन एक बार बोलना चाहूंगा, अगर बड़े देखो तो ये डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, और छोटों को शायद पता ही है, कमेंट बता देना अगर पता है। और अब क्या था, वो मास्टर इतना बोलता ही रहता है, तभी वहाँ पे यू पहुंच जाता है, जिसको देख के वो तुरंत अपने लोगों को बोलता है उसको खत्म कर दो और जल्दी से उसकी बॉडी मेरे पास लाओ। लेकिन यू एक झटके में उन सबको धराशायी कर देता है, यानी लुढ़का देता है। लेकिन वो बेचारा मोस्टर ड्रीमर मास्टर समझ पाता है, इससे पहले उसके पीछे दिखता है उसके बहुत बड़े सांप खड़े रहते हैं और सेन भी पीछे रहते
रहती है जो जाके उस कल्टीवेटर की बॉडी चेक करती है, जिसके अंदर से ये यंग एनर्जी चूस लिया रहता है। तो पता चलता है कि वो मर चुका रहता है। और अब क्या यू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि लोगों की बॉडी से कल्टीवेट करता है, तो जैसे लोगों का तो मरना ही अच्छा है। लेकिन वो माशा डरता नहीं और खुश होते हुए पागल जैसे बोलने लगता है, अच्छा हुआ तुम 19 में और 30 में लोग आ चुके हो, यानी अब मेरे पास टोटल 30वीं बलि है। अब इसी साथ ये गेम रेडी है। तो माशा अपने चैन से यू को पकड़ने की कोशिश करता है, तो यू उसके चैन को पीछे कर देता है, उल्टा अपने स्टिक से उस पर अटैक करके उसको उसके फॉर्मेशन से दूर फेंक देता है, जिसको देख के वो डर जाता है। और जैसे ही उसको मारने वाला रहता है वो वहां से भागता है। सेन उसके पीछे करते हुए एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां पे उसका ट्रम्प कार्ड छुपाता है। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, ये मंकी रहता है जो कैद किया रहता है, और अब उसको वो रिलीज कर देता है और वहां से भागता है, जो कि सीधा सेन की ओर बढ़ता है और अपने दोनों भारी हाथों से सेन पे अटैक कर देता है। लेकिन एंड टाइम में यू वहां पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है और पीछे हट के उसको हवा में उड़ा लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं इसको देखता हूँ। वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो मंकी सब तबाह करने लगता है। मंकी नहीं रहता, गोरिल्ला रहता है, मेरे मुंह से लिख चुका है। और अब क्या था, यू उसको रोकने लगता है, उसको मारने लगता है, लेकिन उसकी मोटी खाल को कोई असर नहीं होता रहता है, और इसीलिए वो यिंग यान शॉर्ट टेक्निक यूज करता है और एक झटके में उसको खत्म कर देता है। लेकिन जैसे उसका डीमन पील निकलता है, वो मास्टर फिर से पीछे से आता है और उस डीमन पील को पकड़ के भागने लगता है और बोलता है ये मेरा हुआ। लेकिन इस बार यू रुकता नहीं है, उसको तुरंत खत्म कर देता है, जिसके बाद डीमन पील अनबैलेंस होने लगती है और हवा में इधर उधर दौड़ने लगती है और सीधा मंकी जो कि यू के साथ रहता है उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। मंकी वहां से भागता है लेकिन पत्थर में गिर जाता है, उसके अंदर वो घुस जाती है और इसी कारण वो एकदम पागल हो जैसा अनबैलेंस होने लगता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी रहती है, लेकिन उसको कल्टीवेशन का कोई नॉलेज नहीं रहता, तो वो संभाल नहीं पाता है और इसको देख के यू चौंक जाता है। लेकिन तभी मिंगलोंग बोलती है ये तो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें एक टेक्निक देती हूँ जो इसके दिमाग को शांत कर सकती है। जिसके बाद वो एक टेक्निक यू को सिखाती है और तुरंत यू अपने मंकी को एक जगह एनर्जी से बांध देता है और तुरंत उसके माइंड में वो टेक्निक डाल देता है और उसको स्टेबल करके सुला देता है। और इसके बाद यू और सेन वहां से निकलते हैं, लेकिन बाहर उनको सेवंथ ब्रदर मिल जाता है जो कि सेन के भाई को लिए रहता है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ आगे हो पाता, ये एपिसोड खत्म हो जाता है, मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। मैंने दोबारा बोल दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग में से आधे लोग नहीं 90% लोग नहीं कर रहा है। क्यों, क्या कहानी नहीं सुनना है?